जय अलखतणी, जय अलखतणी, जय अलखतणी। हम आज इस देशवासियों से और SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी लोगों से हम अपने दो हाथ जोड़कर विनम्र विनती करना चाहता हूँ और करता हूँ। और हमारे परिवार से भी आप सबको आपके साथ रहकर और एक बात में समर्थन करने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये हम आपके समक्ष रखते हैं। जिस वक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इन चारों बातों से बांटा गया था, जो मनु ने उनकी स्मृति में लिखा गया था और वो लिखने वाले ब्राह्मण था। जो ब्राह्मणों ने लिखा गया, इन बात में इस शूद्रों के लिए अन्याय हुआ था, क्योंकि वो लोग बाहर से आने वाले था और इस भारत में अपना शासन जमा दिया था। और फिर इन ब्राह्मणों ने अत्याचार करना शुरू करवाया। इन क्षत्रियों से हाथों से इन शूद्रों को मारा जाता था और शूद्रों का धन जो है वो भी ले लेता था और लूट लेता था। और ब्राह्मण कुछ अन्याय करे तो उसको दंडित नहीं करवाया जाता था। और ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय जब दंड करे, कोई अपराध करे तो उनका अपराध इनकी सीमित होता है। और शूद्र जब अन्याय करते हैं उसको तो क्षति पहुंचाने के लिए वो लोग तुरंत प्रकट हो जाते थे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि शूद्र के पास इतनी ताकत नहीं थी कि कभी किसी का पर दबाव डाले या तो किसी का कुछ बिगाड़े। मगर बिगाड़े तो, दबाव डाले तो उस ब्राह्मणों ने, और इस ब्राह्मण ने इस समाज पर इतना विद्रोह किया गया। समाज जो शूद्र की समाज थी, इनकी बहन दिकरी की कोई पण सलामती नहीं थी। फिर भी ये शूद्र समाज इनकी सेवा याचना करती थी, मगर उसके लिए कोई अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों के लिए सब अधिकार था। क्यों? वो मनुष्य नहीं था शूद्र। मगर सत्ता उन्होंने हासिल करनी थी, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय को हाथा बनाया था और इन हाथों से ये बंटवारा करके राज्य करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया। मगर समय जब आते हैं तब परिवर्तन भी होते हैं। हमने मगध की एक इतिहास सुना है, जिसमें जिनके भीतर से, राज्य के भीतर से कोई दुश्मन प्रागट्य हो गया है और मगध की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रहने देने का विचार करने वाले, अखंड भारत को बर्बाद करने का सपना दिख रहे थे वो ब्राह्मण लोग।
मगर सब अशोक जैसी व्यक्ति प्रकट हुई तो उनके लिए भी ये लोग मारने मिटाने के लिए सशक्त हो गए थे, लेकिन सत्य वो सत्य है, इसीलिए वो कुछ नहीं बिगाड़ सका अशोक का। और अशोक ने सभी को सत्य और सत्य के आधार पर सबको सम्मान दिया गया और सम्मान के साथ सबको अधिकार भी दिया गया था, मगर इन ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। मौर्य वंश की इन लोगों ने हत्या की और राम का नाम से घोषित किया गया और उन्होंने रावण के नाम पे घोषित किया गया, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर भी उन्होंने जहां जहां बौद्ध विहार था, जिस विहार में साधुओं था, बनतेजे था, इन सब का कत्लेआम करवाया इन ब्राह्मणों ने। और दिन हम बुला नहीं है, हमारे भीतर में एक प्रगट है और हमने परमात्मा ने हमारी बात, हम सब ये शूद्रों की बात और शूद्रों का भीतर का आवाज सब का परमात्मा ने सुन लिया। अब तक तो परमात्मा पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, ऐसी बात इन ब्राह्मणों करते थे, मगर अब की बार उल्टा हुआ, क्योंकि उनके हाथों में तो है नहीं, वो तो भगवान बना जाता था। उन लोगों ब्रह्मांड बना दे, ब्राह्मण लोग जो है वो परमात्मा बना देते थे, लेकिन ब्रह्मा के घर के कोई प्रमाण नहीं है, विष्णु का घर का कोई प्रमाण नहीं है, महादेव का प्रमाण नहीं है, उनका घर कहाँ है, ये सब गलत बात है। अरे जो है तो विश्व में सभी देशों में वही प्रमाण दिखाना होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत में ही यही प्रमाण है और वो प्रमाण इन ब्राह्मणों ने बनाया गया है। मगर अब दूसरी बात वो है, हम जो कहने चाह रहा हूँ कि अब की बार हम शूद्रों की बात, हम शूद्रों का आवाज, हम शूद्रों का भीतर का नाद स्वयं परमात्मा ने सुन लिया गया और इनके हक दिलाने के लिए ऐसा वीर गंभीर वीर पुरुष को इस पृथ्वी पर भेज दिया। उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें इतनी ताकत दी कि सबको एक संविधान में बंद कर रख दिया। आज भी संविधान हमें अधिकार देते हैं, मगर वो ब्राह्मणवादी लोग और ब्राह्मण को ये अच्छी नहीं लगती बात, इसलिए वो विद्रोह करता है और करवाता है। मगर सब आज का SC ST OBC समाज को मेरी विनती है, अब एकजुट होना चाहिए और तुम्हारा अधिकार जिन्होंने दिया है वो लोग छीन रहा है, इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए और इन सभी के सामने लड़ाई लड़नी है तो सच्चाई से लड़ना चाहिए। आधार जो है संविधान का, इन आधार पर लड़ाई लड़ना चाहिए और इसीलिए पहला वो सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे। तो SC ST और OBC समाज के लोग जिन्होंने इनके विस्तार में संसद सभ्य का अनामत बैठक रखा दिया गया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस कानून के जरिए। ऐसे लोग जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनको कहिए कि हमारा अधिकार कभी छीना जाएगा तो आपको हम नहीं माफ करेंगे और आपको भी इसका प्रमाण
उसका जवाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहिए कि आप पार्लियामेंट में सही बात वाले का पक्ष रखे, क्योंकि तुम न तो भाजपा वाले हो और न तो कांग्रेस वाले हो, तुम किसी पक्ष के वाले नहीं हो। तुम हो तो एससी समाज और एसटी समाज और ओबीसी समाज की जो बंधारणीय जुगवाई है, इनके आधार पर तुम चुटाई आया है। इसीलिए तुम्हें डॉक्टर BR आम्बेडकर का जो हक दिलाने का ताकत थी, इन ताकत से लड़ो और सही बात सबके सामने रखो। ऐसा दबाव इन लोगों पर इन समाज ने डालना चाहिए, ऐसी मेरी ही बात है आप सबके सामने। और हमारी बात इस भारत में पूरे देश में फैला दिया जाए, यही मेरी विनती है। और मुझे कुछ हुआ, मेरे परिवार को कुछ हुआ, तो पहले बूटा जिला पुलिस प्रशासन और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और भारत देश के गृह प्रधान अमित शाह के सिर पर रहेंगे। ये मेरा अत्याचार करवाना कावतरा में वो शामिल है। ऐसी मेरी बात सबको ध्यान में रखना, यही मेरी बात है। जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।